Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की SST सीटेट पेपर 2 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। NCERT बेस्ड जो हमारा सिलेबस अब पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें हमने सिक्स्थ हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। हिस्ट्री में सिर्फ सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री के 2 चैप्टर बचे हैं, वो आपके हो जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। और हिस्ट्री आपकी पूरी हो गई है, 6, 7, 8 की 2 चैप्टर बचे हैं वो हो जाएंगे। एंड रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो गया है। उसके बाद रिमेनिंग जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं। क्लास 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। क्लास 6 की पॉलिटी के 2 चैप्टर हो चुके हैं, रिमेनिंग जो है वो अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट होगा। और 7th और 8th की पॉलिटी, ठीक है। हमारा टारगेट यही है कि 10 से 12 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना। आपको एक दिन में 3 क्लासेस मिल रहे हैं, आप क्लासेस को सुनिए, ठीक है। आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा और मैं श्योर करती हूँ कि आप सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो 50+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो पेडागोजी की थोड़ी बहुत समझ बनती है और ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है आपका क्लास 6 की पॉलिटी का पूछा गया है। चैप्टर है सरकार क्या है। तो पहले हम समझते हैं सरकार क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में डिस्कशन ये हुआ है कि सरकार क्या है, सरकार की ज़रूरत क्या है, सरकार कार्य कैसे करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सरकार की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए, किसी भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए कि रूल्स बनाने के लिए हमें सरकार की ज़रूरत है। एक बॉडी, रूल्स कौन बनाएगा, एक बॉडी, एक संस्था बनाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें सरकार चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भी है, मान लीजिए कोई गेम ही है, उस गेम को संचालित करने के लिए कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी को क्या बोला, संस्था। इसी तरह अगर हम बोल सकते हैं कि सरकार क्या है, अगर हम सरकार को क्या है, अगर देश को संचालित करना है, ठीक है, देश को अगर आपने एक संस्था के रूप में, एक बॉडी के रूप में माना, तो अब इस संस्था को संचालित करने के लिए कोई ना कोई तो इसका सुप्रीम पावर चाहिए। अब वो सुप्रीम पावर कौन है, वो ये सरकार है भाई। हमारे देश अगर एक संस्था है, एक बॉडी है, तो उसको चलाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। अब इसको चलाने के लिए एक बॉडी, एक एसोसिएशन चाहिए जो कि सरकार है। अब सरकार क्या करेगी, रूल्स बनाएगी, ठीक है। रूल्स बनाएगी, उसको कैसे रेगुलेट करना है, हाँ, ये सारा डिसीजन कौन करेगा, सरकार करेगी। इसीलिए हमें सरकार की ज़रूरत है। ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली सरकार की। अब देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा है। देखिए, ये चैप्टर है, छोटे बच्चों के हिसाब से बुक है, तो बुक में कहानी ज़्यादा दी है। मैंने पॉलिटी में नोटिस की है कि ज़्यादा ही कुछ कहानी दिया है, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर कहानी पढ़ते तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, सरकार की अगर हम बात करें, हर एक देश का विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सड़क और स्कूल कहाँ बनाने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई महंगाई है किसी चीज़ में, तो उन चीज़ों के दाम कैसे घटाए जाएँ और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए और सामाजिक मुद्दे पर कैसे कार्रवाई की जाए, ठीक है। ये सब काम किसके हैं, सरकार के हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं सरकार का काम है, सरकार का ये भी काम है कि डाक और रेलवे सेवाएं कैसे चलाना है। और सरकार का क्या काम है, सरकार का यह भी काम है कि सुरक्षा प्रदान करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार का ही काम है। और सरकार की क्या काम है, सरकार ये भी सुनिश्चित करता है कि उसके देश में जो नागरिक रह रहे हैं, भाई हमने अभी डिस्कस किया, देश ये संस्था है, इसको कौन चला रहा है, सरकार चला रही है, ठीक है। अब सरकार, इस देश में कौन रह रहा है, कुछ लोग रह रहे होंगे, इन लोगों की आपूर्ति, मतलब इनका खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं, ये बीमार हो रहे हैं तो इनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो उसमें क्या होता है, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, जैसे कि उसमें सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। सरकार ही सहायता प्रदान करती है, किसको, पीड़ितों को, जो उस आपदा से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो क्या होता है, कोई विवाद या अपराध की स्थिति हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, न्यायालय जाते हैं, ठीक है। अब न्यायालय भी क्या है, सरकार का ही तो अंग है, ठीक है। अब
अगर इसमें बोला गया है सरकार ये सब कैसे कर पाती है, ठीक है? इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर देखें तो संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक है? और वह नियम कौन? सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर वह लागू करती है। भाई देश को चला रही है सरकार, तो इसके अंदर जो रह रहा होगा उसी को नियंत्रित करेगी। इसके बाहर जो रह रहा है उससे तो थोड़ी ना मतलब है। इसके अंदर जो रह रहा है उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे, ठीक है? कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी, ठीक है? और इन्हीं लोगों पे लागू होगा। इसके बाहर वाले एरिया पे जो आता है उसका नहीं मतलब है, उसका सरकार से नहीं मतलब, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि सरकार के स्तर कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सरकार के स्तर के, तो एक स्थानीय स्तर पर सरकार काम करती है, जिसमें कि राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर हम बोल सकते हैं, ठीक है? स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर से मतलब ये होता है कि आपका गाँव हो सकता है, आपका शहर, मोहल्ला से मतलब है स्थानीय स्तर से, ठीक है? और अगर हम बात करें राज्य स्तर, तो राज्य स्तर की अगर हम बात करें, 2 स्तर, एक स्थानीय स्तर हमने डिस्कस किया, मतलब स्थान आपका गाँव, मोहल्ला, शहर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, दूसरा राज्य स्तर पर काम करती है सरकार, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कि बनाया जाता है। जैसे हरियाणा और असम की सरकार क्या करती है? पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है? अब ये राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार की बात हो गई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट पेज पे मिलती है कि सरकार और कानून, 2 कीवर्ड है। सरकार अभी हमने डिस्कस कर लिया, सरकार क्या है? कानून। कानून क्या है? कानून आप समझ ही रहे हैं कि रूल्स। मान लीजिए ये देश है, ठीक है? ये देश है, ये क्या है? ठीक है, इसको कौन गवर्न कर रहा है? सरकार गवर्न कर रही है, ठीक है? अब सरकार क्या कर रही है? नियम कानून बना रही है, ठीक है? अब जो ये कानून बना रही है, किसके लिए बना रही है? देश में रहने वाले लोगों के लिए बना रही है। और क्यों बना रही है? क्योंकि इनके हितों की रक्षा हो सके। हाँ, इन्हीं के लिए तो ये कानून बना रही है, वरना क्या ज़रूरत है बनाने की, ठीक है? तो ये सरकार क्या कर रही है? रूल्स बना रही है, और सरकार को ये अधिकार है कि वो रूल्स बनाए, ठीक है? और जो रूल्स का पालन ना करे, उससे वो पालन करवाना भी जानती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सरकार ने एक नियम बना दिया है कि आपको अगर गाड़ी चलानी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? तो सरकार ने रूल बना दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते, ठीक? अब सरकार के हाथ में भी है कि मनवाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अगर आप नहीं ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपके ऊपर चालान हो जाएगा, ठीक? तो बात ये है कि वो रूल्स बनाना भी जानती है और आपसे मनवाना भी जानती है, ठीक है? ये बात है सरकार का कानून बनाना और मनवाने की, ठीक? कानून को माने, ठीक है? यही लिखा है इन्होंने। ये ताकत भी होती है कि लोगों से कानून मानने के लिए, बाद उदाहरण के लिए गाड़ी चला रहे, ये दिखा है ना लाइसेंस की बात, ठीक? वही मैंने अभी डिस्कस कर लिया, बार-बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत कहानी लंबी है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जुर्माना भरना पड़ता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो भारत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से सरकार को कैसे शक्ति देते हैं? चुनाव के माध्यम से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बन जाते हैं। जो चुने गए वो सरकार बन जाते हैं, ठीक है? लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, ठीक है? लोकतंत्र में ये होता है कि मान ली सरकार कोई भी एक्शन ले रही, कोई भी डिसीजन ले रही, तो सरकार उसके लिए बताएगी लोगों को कि मैंने इसलिए ये एक्शन लिया, इसलिए ये डिसीजन लिया। मतलब जवाबदेही का काम सरकार को करना पड़ता है लोकतंत्र में, ठीक है ना? दूसरी तरफ अगर हम राजतंत्र की बात करें तो देखिए, राजतंत्र में ये होता है कि राजतंत्र में पहली बात तो राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है और सरकार चलाने की शक्ति होती है, ठीक है? राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा बेसिकली कर लेते हैं, लोगों से नहीं करते हैं।
पर्टिकुलर समूह के लोगों से ही करते हैं। अंतिम निर्णय की शक्ति भी किसके पास होती है, राजा या रानी के पास होती है, जो राजतंत्री सरकार चला रहा है। ठीक, अगर हम बात करें लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार, मतलब लोकतंत्र में लोगों को बताना होता है, जस्टिफाई करना होता है भाई कि हमने ये डिसीजन आपके हित के लिए लिया, ये आपको अब बेनिफिट करेगा, तब बेनिफिट करेगा। बट राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजा या रानी ने जो निर्णय ले लिया है वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो लोगों को बताएगी कि अच्छा इसलिए ये निर्णय लिया, इसलिए ये निर्णय लिया, ये बात है। ठीक है, लोकतंत्र और राजतंत्र आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए ये लिखा हुआ है वह न्यायालय जा सकता है और दावा मान लीजिए सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। कौन? हम सामान्य लोग जो इस देश में रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके धर्म और जाति के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो वो न्यायालय में जाकर दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, और हमने सरकार के प्रकार पहले ही पढ़ लिए जो यहाँ से लिखे हुए हैं। बता दिया आपको लोकतंत्र और राजतंत्र। ठीक है ना, अब ये लिखा है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? जवाब दीजिए। ये जवाब पूछे गए बच्चों से कि आपको यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बच्चों से पूछा गया कि आप आंसर बताइए। अब आप खुद ही आंसर बताइए, आप खुद समझ गए होंगे लोकतंत्र और राजतंत्र, तो आंसर दे देंगे। राजतंत्र में क्या होता है कि देश के नागरिक को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती नहीं, बिल्कुल गलत है। राजतंत्र में नहीं छूट होती है चुनने की, लोकतंत्र में छूट होती है। ठीक है, राजतंत्र में ऐसी कोई छूट नहीं होती कि अपने पसंद का नेता वो चुन सकें ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में नेक्स्ट लिखा है लोकतंत्र में एक राजा के पास देश के शासन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो राजतंत्र में होता है ना कि राजा के पास देश का शासन चलाने के पास निर्णय होता है और सरकार चलाने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि वो चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद का नेता चुनते हैं वोट देके। ठीक है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उनका जो डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। तो सभी फैक्ट इसमें गड़बड़ दिए हुए हैं। अपने आधार पर बच्चों से बोला गया है कि लिखिए आपने जो पढ़ा है। ठीक है, लोकतंत्री सरकार। देखिए, हम सभी को पता है भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसका अर्थ एक ही अर्थ है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र के मूलभूत विचार ये है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, हमने डिस्कस कर लिया लोकतंत्र के बारे में ना। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि लोकतंत्र जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को, देखिए कहीं आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती। इसमें फैक्ट बताया जा रहा है कि तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती जब तक कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न प्राप्त हो। देखिए लेकिन हमें अभी आज तो प्राप्त है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता था। ऐसा ही होता था जैसे पिछले टाइम पे जो कुछ पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, सिर्फ वही लोग वोट डालते थे। औरतों को और गरीब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले के समय पे। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यही सब लिखा हुआ है। जो अशिक्षित को वोट डालने का मतलब अधिकार नहीं था, औरतों को नहीं था, गरीबों को ये अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। जो मतलब आप सबको अधिकार ही नहीं थे तो फिर भाई जो लोग गिने चुने लोग नियम बनाएंगे उसी पे चलेगा।
भारत में आज़ादी के पहले बहुत कम लोग ही वोट देने का अधिकार था, अभी हमने डिस्कस किया ना। तो कम जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं बस वही दे पा रहे हैं, औरत नहीं दे पा रहे, गरीब लोग नहीं दे पा रहे, ठीक है। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया कि भाई ये गलत है। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास नहीं पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। मतलब ये गांधी जी ने ऐसा बोला, ठीक है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि गरीब आदमी होने का क्या गुनाह है। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वोट्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए। इस आंदोलन को महिला मताधिकार बोला जाता है, ठीक है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, सफ्रेज। सफ्रेज मूवमेंट क्या है? महिला मताधिकार की, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। सफ्रेज मतलब वोट देने का अधिकार से है, ठीक है। अब देखिए अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है। ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट भी चैप्टर आज ही डिस्कस कर लेंगे, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है, वरना मैं और भी दूसरी वीडियोस बना सकती हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, बट आप लोगों की डिमांड पे मैं पूरा कोर्स करवा रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, मेरी वीडियोस और लोगों के पास पहुँचेगी, मेरी मेहनत को लाइक एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैं भी बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ। सो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, मैं बार बार बोलती हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।